आइए अब बात करते हैं प्रदूषण की। सुनना कोई नहीं चाहता है, देखना भी कोई नहीं चाहता है, लेकिन जान लीजिए फेफड़े आप ही के हैं जिनका नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले में सुनवाई करते हुए पराली जलाने को लेकर सख्त रुख अपनाया। कहा कि पराली किसी सूरत में नहीं जलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली एनसीआर से जुड़े 5 राज्यों की सरकारों को तुरंत बैठक करने को कहा है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है। यह भी कहा कि अगर कहीं पराली जली तो संबंधित जो एसएचओ है इसका जिम्मेदार होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस। शुक्रवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। उधर मुंबई भी वायु प्रदूषण से उसका हाल खराब है। अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद दोगुनी हो चुकी। मुंबईकरों की सेहत इस कदर बिगड़ी है कि अस्पताल में अब अलग से नई आईसीयू सुविधा सिर्फ प्रदूषण से बीमार मरीजों के लिए शुरू हुई है। मुंबई के जाने माने ग्लोबल अस्पताल में सांस की दिक्कत वाले मरीज करीब 100% बढ़े हैं। इनमें 30% को भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है। अस्पताल में कुल भर्ती मरीजों में 40% मरीज सांस की दिक्कत वाले हैं। ऐसे में अस्पताल को 8 बेड का आईसीयू यूनिट शुरू करना पड़ा। The rise of the patients because of respiratory infections and respiratory illnesses have gone almost by 100%, double हो गए. And the air quality index AQI जो measure करते हैं government, तो that is deteriorating day by day. It is because of the particulate matter less than 10 microns. So उसका level बढ़ गया है pollution की वजह से, क्योंकि less than 10 micron particulate matter जो है वो फेफड़े में जाता है। मोर देन 10 माइक्रोन मे बी इट गेट्स फिल्टर्ड एट द नोज लेवल और द अपर एयरवे लेवल, बट इससे कम जो है 10 माइक्रोन से कम वो लंग्स में जाता है एंड देन इट कॉजेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स। 48 साल के ये मरीज टीबी से काफी पहले ठीक हो चुके थे, लेकिन बिगड़ी हवा ने इन्हें फिर से आईसीयू में भर्ती करवा दिया। इनको टीबी काफ़ी पहले हुआ था, कुछ कई साल पहले, वो जो ठीक होके भी गया, लेकिन जो इनकी कंडीशन कंट्रोल में थी वो थोड़ी अभी, जैसे आस्थमा के पेशेंट जैसे आते हैं जिनका आस्थमा कंट्रोल नहीं होता, उनको सांस घड़ी घड़ी फूलती है एंड रेगुलर अटैक्स आते हैं, वैसा उनको हो रहा है। बिकॉज लंग डैमेज तो है बट इट यूजुअली इज़ कंट्रोल्ड। ओपीडी या इमरजेंसी में 10 पेशेंट देखो, रफली 5% ऑफ द 5 पेशेंट उनमें से तो भर्ती करने ही पड़ते हैं, हालांकि 1 आध दिन के लिए। बिकॉज जितने भी मेडिसिन, ओरल जो मेडिसिन देते हैं उनका असर कम होता है इन पे, उनका असर इनफ नहीं है, तो उनको थोड़ा इंट्राविनस इंजेक्शंस, नेबुलाइजेशंस, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, ताकि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो एक लेवल पे आ जाए, फिर हम लोग उनको घर का ट्रीटमेंट देके भेज सके। बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती के बाद क्या शहर में कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का पालन हो रहा है? हमने इसको लेकर रियलिटी चेक किया। देश की सबसे महंगी सड़क में से एक करीब 25 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट पर ढंग से नियमों का पालन नहीं हो रहा। बीएमसी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में बीएमसी की ही गाइडलाइन की अनदेखी हैरान करने वाली है। मुंबई में आपको बता दें, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको लेकर जो डस्ट उड़ती, जो धूल उड़ती है हवा में, उसकी हिस्सेदारी पोल्यूशन में 71% है। तो सबसे ज़्यादा अहम यह है कि इस डस्ट पे, सॉइल पे कंट्रोल हो, उसको लेकर वाटर स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होना बेहद ज़रूरी है। गाइडलाइन भी बीएमसी की यही कहती है, लेकिन उसका उल्लंघन होता हुआ हम यहाँ पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि हालिया सर्वे में ये साफ हुआ है कि मुंबई में 78% ऐसे परिवार हैं जो सांस की तकलीफ से गुजर रहे हैं, किसी न किसी तरह से प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से गुजर रहे हैं। अब ये अस्पतालों में भी नजर आने लगा है, सांस की दिक्कत वाले मरीजों में इजाफा हो रहा है। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है और राज्य सरकार, बीएमसी, एमएमआरडीए के साथ ही तमाम महानगर पालिकाओं की जो एमएमआर रीजन में है उन्हें सतर्क होने के लिए कहा है और साफ कह दिया है कि वार्ड ऑफिसर ही व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का उल्लंघन होता है। मुंबई के हाजीली से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।